नमस्कार दोस्तों, मैं किरण और आप सुन रहे हैं वर्थवाइल टेल्स। कहते हैं कि गुरु में अगर गरुड़ आ जाए तो फिर वो गुरु कैसा, शिष्य में अगर शिष्टाचार ना हो तो फिर वो शिष्य कैसा। एक गुरु और उनका शिष्य दोनों मूर्तियां बनाने का काम किया करते थे, लेकिन जो मूर्तियां शिष्य बनाता था उसकी कीमत ज्यादा मिलती थी। फिर भी जो गुरु थे वो हमेशा अपने शिष्य से कहते रहते कि अपने काम में सफाई लेकर के आओ। लेकिन कहते हैं कि जो सच्चा गुरु होता है ना, वो अपनी गलतियों से सीखता है और वो यही चाहता है कि जो गलतियां उसने की वही गलतियां उनका शिष्य ना करे। अब ये बात तो शिष्य को भी समझनी चाहिए। शिष्य को लगने लगा कि वो तो अपने गुरु से भी अच्छा मूर्तिकार बन चुका है और उसको इस बात का घमंड होने लगा। लेकिन गुरु उसे बार बार कहते कि बेटा और मन लगाकर काम करो, तुम्हारी मूर्तियों में अभी भी कमी रहती है। गुरु से ये बातें सुनकर शिष्य को बहुत गुस्सा आता। उसे लगता कि गुरु जी की मूर्तियों की कम कीमत मिलती है, इसीलिए गुरु मुझसे जलते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन हर रोज अपने काम में कमी की बात सुनकर शिष्य रह ना सका और उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, मैं आपसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूं, वो भी अच्छी कीमत पर, फिर भी आप रोज रोज मुझे सुधार करने के लिए कहते ही रहते हैं। अब गुरु भी इस बात को समझ चुके थे कि शिष्य को घमंड होने लगा है। गुरु जी ने बड़े प्यार से, बड़ी शांति से अपने शिष्य को कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मेरी मूर्तियां भी मेरे गुरु की मूर्तियों से ज्यादा कीमत में बिकती थी, पर मेरे गुरु भी मुझे सुधार करने के लिए बोलते ही रहते थे। मैंने भी बिल्कुल तुम्हारी तरह गुस्से में उनसे बहुत कुछ कह दिया और उस दिन के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया और मेरी योग्यता निखर नहीं सकी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ है। अपने गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुजी से माफी मांगी और उस दिन के बाद वो अपने गुरुजी की हर बात का पालन करने लगा और धीरे धीरे वक्त के साथ उसे अपनी कला की वजह से दूर दूर तक तारीफें मिलने लगी। दोस्तों, गुरु शिष्य का प्रेम माता पिता की तरह ही निस्वार्थ होता है। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शिष्य सफलता के द्वार तक पहुंच जाता है। गुरु कोई साधारण इंसान नहीं होता है, इसीलिए हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए।